Hello, good morning, student. Welcome back our SS lecture. Today we continue chapter number 5, Revolutionaries of India. Still we study about our revolutionaries, the revolt like Vasudev Balwant Phadke and Veer Savarkar, and also study about Khudiram Bose. And now today we study about Ram Prasad Bismil. Okay, next the revolutionary is Ram Prasad Bismil. Ram Prasad Bismil was born in Shahjahanpur in the United Province of Uttar Pradesh in 1897 CE. He was the kingpin of the Kakori conspiracy, where the revolutionary attacked the plan to do train carrying the treasury, for which he was sentenced to death. इस तरह से जो राम बिस्मिल्लाह उन्होंने था, वो कहाँ का रहने वाला था? उत्तर प्रदेश। राम प्रसाद बिस्मिल, उनका जन्म जो है वो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ 1897 से। और वो क्या था, उसने क्या काम किया देश के लिए? जैसे उन्होंने जो काकोरी ट्रेन था उसके अंतर्गत उन्होंने उसमें वो ट्रेन के अंदर बहुत सारे वेपन्स ऐसा था और उसको लूटने का उन्होंने प्लान बनाया। और इस तरह से उन्हें उसके अंतर्गत वो पकड़ा गया और उसको जेल में डाला गया और उसको डेथ भी हो गया, यानी उसको फांसी दिया गया। राम प्रसाद was one of the member of who is formed revolutionary organization Hinduism and Hinduism Republic Association Bharat Sangh, and praised him as a great poet writer of Urdu and Hindi. बिस्मिल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल्ला एक रिवॉल्यूशनरी भी था और इसके अलावा एक हिंदू और उर्दू का वो एक पोएट भी था वो। एंड ही वॉज he had translated the books Chatrin from English and बाल सेविका की करतूत फ्रॉम बंगाली। यानी इसके अलावा वो ट्रांसलेशन भी करता था। इस तरह से उन्होंने कैथरीन, इन्होंने इंग्लिश का ट्रांसलेशन किया था, इसके अलावा और इस तरह से उन्होंने बुक्स लिखा, जो ट्रांसलेशन किया उन्होंने। और ये जो इंग्लिश में और दूसरा वाला, इसके अलावा बोल्शेविकों की करतूत, ये बंगाली में उन्होंने लिखा था। इसके द्वारा लोगों को, इनके पोएम के द्वारा लोग इंस्पायर्ड हो गए और अ फेवर अमंग इंडियन। और उनका जो पोएम है, दरो दीवार पे हसरत से नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं। इस तरह से उन्होंने देश के लिए उन्होंने इस तरह से
पोएम लिखा करते थे, यानी इससे लोग इंस्पायर होकर के अपने देश के आज़ादी के लिए वो लड़ते थे। इस तरह से फिर इनको फांसी दिया गया जेल के अंदर, क्योंकि ये भी अपने देश के लिए शहीद हो गए। नेक्स्ट अशफाक उल्लाह खान। ओके, नेक्स्ट अशफाक उल्लाह खान एंड राम प्रसाद बिस्मिल हैड सेट एन एग्जाम्पल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम की यूनिटी किस तरह से, ये मुस्लिम होते वो भी यानी वो अपने देश के लिए वो अपने लड़े, और इस तरह से एक एग्जाम्पल हिंदू मुस्लिम का एक हिंदू मुस्लिम का एक गुड एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। इस तरह से ये अशफाक अली खान और बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल, ये दोनों इस तरह से ये जो काकोरी ट्रेन थे वो दोनों ने मिल के इस तरह से वो लूटने का किया था। दे वेयर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, ये दोनों बचपन से दोनों दोस्त थे। एंड ही वॉज एक्सपर्ट इन हॉर्स राइडिंग एंड शूटिंग। और इसके अलावा ये अशरफ अली खान वो हॉर्स राइडिंग भी था, हॉर्स राइडिंग, और इसके अलावा वो शूटिंग भी जाता था। ही हैड prevented the attack on the Arya Samaj temple in the Shahjahanpur, and he was involved the Manipuri train. So, and the robbery conspiracy as well as the Kakori conspiracy. And he took was a huge in the prison of the same day as a राम प्रसाद बिस्मिल। इस तरह से राम प्रसाद बिस्मिल को जब जेल में डाला गया था उसी टाइम पे इनको भी, ये अशरफ अली खान को भी जेल में डाला था। ये भी काकोरी कॉन्फ्रेंस में उसमें शामिल था, इसकी वजह से इसको भी जेल में डाला था। और उन्होंने भी इस तरह से देश के लिए इंस्पायर होकर उन्होंने लिखा, कुछ आरजू नहीं है, कुछ आरजू नहीं है, है आरजू तो यह रख दे कोई जैसे खाक ए वतन कफन में। इस तरह से उन्होंने देश के लिए, यानी अपना देश ही, अपनी मातृभूमि हमारे लिए सब कुछ है, इस तरह से उन्होंने अपने देश के प्रति उन्होंने लिखा। और इस तरह से ये भी अपने देश के लिए शहीद हो गया, इनको भी इस तरह से जेल में फांसी दिया गया।